हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम झीलें एवं जलप्रपात। आपको पता है कि झीलें क्या होती हैं? झीलें एक ऐसा वृहद गर्त होता है जो चारों तरफ भूखंड से घिरा हुआ होता है। जैसे आपने कभी कभी बारिश में गड्ढों को देखा होगा, बस उसी का एक विशाल रूप जो होता है वो एक झील होती है। और अगर इसी के अगेंस्ट देखें जलप्रपात क्या होते हैं, तो जलप्रपात एक ऊंचाई से आने वाला वो जल का विशाल समूह जो बहुत तीव्रता से नीचे चट्टानों पे गिरता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा दोनों में डिफरेंस सेम है कि जो नदियां हैं वो झीलों से निकलती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राकसथाल झील से निकलने वाली नदियां, ठीक। और जो नदियां होती हैं वही अपने साथ जलप्रपात बनाती हैं। तो दोनों का संबंध नदियों से, बस झीलों से नदियां निकलती हैं और जलप्रपात जो होता है आगे जाके नदियां बनाती हैं। तो ये हो गया झील और जलप्रपात में अंतर। समान रूप से झील भूतल के विस्तृत वे गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होते हैं। मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि जो हमारे सातों महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं। प्रत्येक महाद्वीप में एक सबसे बड़ी झील है। पहले बात करते हैं एशिया की, उसमें है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। वो इतनी बड़ी झील है कि उसको हमने सागर का ही नाम दे दिया है। ठीक है, कैस्पियन सागर के बारे में बात करते हैं कि मध्य एशिया की एक झील है जिसे अपने वृहत आकार के कारण हम सागर कहा जाता है। ठीक है, और कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों से घिरा है। कौन कौन? अजरबैजान, ईरान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट हमारा अफ्रीका। अफ्रीका की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, इसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ यह 3 देश केन्या, तंजानिया, युगांडा में विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह कुछ भाग बुरुंडी और रवांडा का भी कुछ हिस्सा विस्तृत रूप से कवर करती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक आयर झील। आयर झील जो है वो एक ठंडी झील है और यह ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। उत्तर अमेरिका में हमारी सुपीरियर है। आप जानते हो जो 5 झीलें जो होती हैं हमारी 5 फिंगर नुमा झीलें कह सकते हैं जिनको, जो सुपीरियर, मिशिगन, इरी, हुरॉन, ओंटारियो, ऐसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। और ये मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है। इसके साथ साथ ये अलवर जल की भी झील है जिसको कह सकते हैं हम। और ये सबसे गहरी और समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। मैंने आपको बताया कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हो उन 5 महान झीलों को तो उसमें आएगा सुपीरियर सबसे पश्चिम में। सबसे पश्चिम में स्थित है सुपीरियर, मिशिगन, इरी, हुरॉन, ओंटारियो। और ये जो झीलें आप लाइन से लगा रहे हो ना, तो जो सुपीरियर है वो गहराई में और ऊंचाई में सबसे बड़ी झील है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। इसमें है टिटिकाका। टिटिकाका, आपने टिटिकाका झील को पढ़ा होगा कि पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित एक झील है। 2 देशों की सीमा को कवर करती है, ऊंचाई पर स्थित ये एक झील है। ठीक है, अंटार्कटिका वोस्टॉक झील। आप ये समझ लो वोस्टॉक झील जो है ये पूरा बर्फ से ही ढकी रहती है क्योंकि अंटार्कटिका में है तो बर्फ का प्रभाव इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें कौन सी हैं। तो सबसे पहले है बेकाल, दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। जो आप कैस्पियन सागर पढ़ते हो ना वो सबसे ज्यादा पानी मतलब आयतन सबसे ज्यादा कवर करती है। ठीक है, और लेकिन अगर गहराई की बात करें तो कौन सी है? बेकाल। फिर है हमारी टांगानिका, फिर है हमारी कैस्पियन सागर, फिर है हमारी वोस्टॉक और है सेंट मार्टिन ओ हिंगिस। आप लोग टांगानिका के बारे में पढ़ते होंगे कि ये जो झील है वो गहराई के हिसाब से या रूस की बेकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसे? ये मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील भी है। अगर बात करें कि यह गहरी भी है और लंबी भी है। ठीक, विश्व की सबसे लंबी झील है। तो आप समझ सकते हो अंतर कि आयतन की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से और लंबाई की दृष्टि से में क्या अंतर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कैस्पियन सागर, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हमारा वोस्टॉक झील जो है वो हमारी बर्फ की चादर के बीचों बीच स्थित यह झील, इसे धरती के सबसे दुर्गम स्थल बताया जाता है। आपको मैंने बताया कि कहाँ है, अंटार्कटिक में है। ये क्या है कि साल भर ये बर्फ से ही ढकी रहती है और ये सबसे दुर्गम झील है, क्योंकि आप इतना बर्फ में जाके पानी को निकालना, उसमें गहराई करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। हमारी 5वीं जो झील है वो है सेंट मार्टिन ओ हिंगिस, ये चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिली में। तो ये हमने पढ़ा गहराई के हिसाब से 5 झीलें। अब हम पढ़ते हैं कि जलीय आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी झीलें। तो सबसे पहले कैस्पियन सागर, फिर है बेकार, लो बेकार वहां पे गहरी थी, यहाँ पे क्या है, आयतन की दृष्टि से दूसरी है टांगानिका। ये 3 देखिए, ये 3 यहाँ पे भी है और ये 3 वहां पे भी है। टांगानिका आप देख रहे हो, दोनों में तीसरे नंबर पे ही बिलोंग करती है। 4th पे है सुपीरियर और फिर है मलावी, ठीक है। मलावी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इन सब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। मलावी, इसे न्यासा झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यासा झील भी कहते हैं। यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है। अब इसका नाम मलावी है तो ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में स्थित है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है। अफ्रीका की बात कर रहा है कि यह तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है, ठीक है। अफ्रीका की बात कर रहा है, नोटा जितने भी 7 महाद्वीप है उनमें से। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो मैंने बताया था कि आपको 7 महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी थी। अब बात करते हैं कि सब प्रॉपर अगर सारे महाद्वीपों को ले लेते हैं तब हमारे पास कौन सी 5 ऐसी झीलें हैं जो सबसे क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी है। पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा है सुपीरियर, तीसरा है विक्टोरिया, चौथा है हुरान और है फिर मिशिगन। तो आपको इसके बारे में सब के बारे में इसमें पता है आपको, ठीक है। हुरान मैंने आपको बताया था जब उत्तर अमेरिका की झील है, और इरी, हुरान, ओंटारियो। अब इसके बारे में नीचे डिस्कस करते हैं कि ये जो 5 झीलें हैं ना उत्तर अमेरिका की, इन्हें महान झीलों की संज्ञा दी गई है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनसे क्वेश्चन तो रखा ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किधर से, हम पश्चिम से पूर्व। मैंने आपको बताया था, जो मैंने क्रम बताया है, मिशिगन ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व। तो आप समझ रहे हो पश्चिम से पूर्व मतलब कि प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ सुपीरियर की बात करते हैं। देखिए सुपीरियर झील है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई राज टच कर रहा होगा। तो सुपीरियर झील जो है वो 2 जगह फैली हुई है देशों में, कनाडा और उत्तर अमेरिका के बीचों बीच है। तो अगर बात करें कनाडा में थंडर वे इसको टच करता है और अमेरिका में इसको डुलथ टच करता है। इसी तरह मिशिगन के किनारे क्या बसा हुआ है, शिकागो। हुरान के किनारे क्या है, 2 बने हैं, लवास और केसविल्ले। तो जो लवास है वो दोनों ही उत्तर अमेरिका में है, ठीक है। हुरान जो है वो दोनों ही उत्तर अमेरिका में। बात करते हैं इरी की। इरी में तीन ऐसे राज्य हैं, जैसे पहला है टोलेडो, क्वेलैंड और बेफेलो, ठीक है। ये तीनों ही उत्तर अमेरिका के राज्य हैं जो इरी को कवर करते हैं, ठीक है। ओंटारियो ये मिशिगन है, हुरान है, इरी है, ये सब तो अमेरिका में है, लेकिन जो हमारी ओंटारियो ये प्रॉपर कनाडा में पड़ती है। तो इसके 2 राज्य हैं, टोरंटो और हैमिल्टन, ये दोनों जो है वो कनाडा के राज्य को कवर करते हैं। तो ये 5 महान झीलें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी झीलों में तो एक देश को ही कवर कर रही है, लेकिन जो सुपीरियर है वो 2 देशों को कवर कर रही है। सीमा बना रही है तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय चीज तब लग जाती है जब कहीं से भी 2 देश आ जाते हैं, या वो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग हो, या वह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हो, या अंतरराष्ट्रीय नदी हो, या फिर झील हो। अंतरराष्ट्रीय मतलब जब 2 देशों को कवर करती है कोई चीज तो वो अंतरराष्ट्रीय हो जाती है, ठीक है। आइए मैप देखते हैं हम कि कौन सी झील कहाँ पर बसी है। आप बस एक बार ओवरव्यू मैप कर लीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए ये उत्तर अमेरिका है, तो कभी भी अगर आएगा ना कि उत्तर अमेरिका की झील है कि दक्षिण अमेरिका की झील है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ओके ये तो हमने पढ़ा था उत्तर अमेरिका की झील है। पहले बात करते हैं कनाडा की। अगर आप बात करो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, विनिपेग, ये जो है ना ये 4 ये कनाडा में है। और ये जो हमारी महान झीलें हैं, सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, इरी, हुरॉन, ओंटारियो, हुरान, ठीक है, ये जो है ये हमारी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है।
तो ये जो झीलें हैं ये हमारी उत्तर अमेरिका की झीलें हैं। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की झीलों की, तो इसमें आता है पहला टिटिकाका, ठीक है, पेरू और बोलीविया। रेड लेगून, ये हमारी रेड लेगून जो हमारी है वो हमारी बोलीविया में पड़ती है। और जो हमारी मर्चिकिट्या है, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा चिली का जो क्षेत्र है ना, अर्जेंटीना वाला, वो कवर करती है ये, ठीक है। और टिटिकाका तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पेरू और बोलीविया के बीच सीमा पर स्थित एक झील है। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। अफ्रीका में भी कुछ झीलें हैं, जैसे कि चाड को कवर करती है। टागानिका, इसके बारे में आपको पता है कि ये हमारी बैकाल झील के बाद गहरी झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील और न्यासा झील, तो ये जो झीलें हैं ये हमारी कहाँ पे हैं, अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यूरोप में काफ़ी झीलें हैं। तो यूरोप में अगर बात करेंगे, देखो लडोगा, ठीक, लडोगा झील जो है, देखो ये बताती हूँ मैं आपको, साइमा एक बार याद रखो आप, फिलीपींस की झील है। और फिलीपींस को हम क्या बोलते हैं, झीलों की वाटिका। तो उसमें जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, साइमा है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। आपको सबकी झीलें तो पता है, लेकिन जब फिनलैंड को हम झीलों की वाटिका बोलते हैं तो उसमें आपको नहीं पता है कि उसकी सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, साइमा है, ठीक है। लडोगा और लडोगा सेम वर्ड है, ठीक है। लडोगा मतलब होता है ये रूस के कोर्लिया गणतंत्र और लेनिनग्रादो के क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर क्षेत्रफल की बात करें ना, अगर यूरोप में पूछा जाएगा तो ये लडोगा जो हो गई वो हमारी रूस में स्थित है। ओनेगा, ये भी रूस का भाग कवर करती है, ठीक है। इधर आइए आप देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा है ना, ये मध्य एशिया पड़ता है, ठीक है। उर्मिया ईरान में है, ठीक है। कैस्पियन सागर 5 देशों कवर करती है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। बलखास, उश और बेकार। बलखास, एक चीज याद होगा आपको कि जब भी आप कभी मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो आपने जहांगीर को पढ़ा होगा, और वो बल्ख अभियान करना चाहता था, तो वो बलखसा जो भी ये मध्य एशिया का क्षेत्र है इसको बोलते हैं, ठीक है। 5 फ्लावर झील, ये हमारा चीन में है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, 5 फ्लावर, अगर 5 फूलों की बात करेगा तो हम अपनी तरफ आएंगे, चीन की तरफ, एशिया, ठीक। लेकिन अगर बात करेगा 5 महान झीलों की तो हम जाएंगे उत्तर अमेरिका, ठीक है। आयर और फ्रोम, ये दोनों कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हैं। ये हमने आपको कवर करवाया उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इतना जो क्षेत्र है ना यहाँ तक, ये ओनेगा तक, ये आपका यूरोप। और हमारा जो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो काला सागर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये झीलें जो हैं, ठीक है, ओनेगा तक, ये जो झीलें हैं ये यूरोप में आती है, ये वाली तो एशिया में आती है। मैं आपको मध्य एशिया की बात बता रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया तो सबसे अलग ही है, बस डिफरेंस होता है यूरोप और एशिया में, ठीक है। इसमें बाउंड्री डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने मैपिंग कर ली और मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट झील थी उनके बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं जलप्रपात की। मैंने आपको जलप्रपात भी बताया था क्या होता है। तो अगर जलप्रपात की बात करें तो विश्व में कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं। पहला है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। हम अपने यहाँ चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं, नियाग्रा की संज्ञा देते हैं। तो यह यूएसए और कनाडा की सीमा बनाता है। ये भी एक क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। नियाग्रा जलप्रपात वास्तव में इतना सुंदर है और इसका वेग इतना अधिक है कि जितने भी आप अगर वाटरफॉल देख लीजिए तो आपको एक बार नियाग्रा जलप्रपात को देखने का मन जरूर करेगा, ठीक है। ब्राउनी जलप्रपात, ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है। जलप्रपात के बारे में कोई विशेष जानकारी ऐसी नहीं होती है, बस कौन सा जलप्रपात कहाँ इतने ही पूछा जाता है पेपर में। रिबन जलप्रपात कैलिफोर्निया का हमारा अमेरिका में है, ठीक है। टुगोला जलप्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक देखो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला की रियो ग्रांडो नदी पर स्थित है। रियो और करोनी नदी पर निर्मित किया जाता है और ये कैलिफोर्निया जो हमारा है, मान लो आप कि ऊंचाई मतलब सबसे ऊंचा क्या हो गया, जैसे कि मान लो कोई नदी आ रही है, ठीक है, और वो जितने ही
ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, तो ये चीज जो इसकी लेंथ है उसको नाप के हम क्या पूरा गिरने की स्थिति से लेकर के जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं उसकी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, और ये हमारा दो नदी रियो और करोनी नदी में निर्मित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर बिलोंग करती है। अब बात करते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम झील कौन सी है? टिटिकाका, पेरू और बोलीविया के बीच। नौगम मतलब क्या होता है? जिसमें हम जा सकते हैं, ठीक है, वोटिंग कर सकते हैं, तो वो नौगम झील होती है। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील बेकाल झील है। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी में से वह झील जो पूर्वी अमेरिका में स्थित है मिशिगन झील, ये पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। प्रसिद्ध उंगलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ है? अमेरिका में। इसी को बोलते हैं उंगलियों नुमा। ठीक, 5 उंगलियां होती हैं इसलिए इसको उंगलियों नुमा बोलते हैं। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड। मैंने बताया था फिनलैंड झीलों की वाटिका, और उसमें कौन सी है? साइमा। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। चलिए, मैंने आपको झील और जलप्रपात के बारे में बताया और आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।